बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में खल वंदना की चौपाई मैं अपनी दिसी कीन्ह निहोरा तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा, बायस पल यही अति अनुरागा। होहिन निरामिष कभोर की कागा की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। निहोरा की परिभाषा और महत्व। निहोरा, जिसे आमतौर पर विनती के रूप में समझा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भावनात्मक जुड़ाव के जरिए किसी अन्य व्यक्ति से कुछ मांगता है। यह केवल एक सरल निवेदन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना का प्रदर्शन है जो रिश्तों के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निहोरा में निहित संवेदनाएं और भावनाएं इसे सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया से कहीं अधिक बनाती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में निहोरा का महत्व भिन्न हो सकता है, लेकिन इसके मूल तत्व समान रहते हैं। कई भारतीय परंपराओं में यह निहोरा न केवल संवाद को गतिशील बनाता है, बल्कि यह व्यक्तिगत संबंधों को भी मजबूत करता है। निहोरा का औपचारिक या अनौपचारिक रूप में उपयोग विभिन्न सामाजिक घटनाओं, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर दिखाई देता है। यहाँ यह विनम्रता और सहानुभूति का प्रतीक होता है, जो एक समुदाय में आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त निहोरा को प्रेम और त्याग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जब कोई व्यक्ति निहोरा करता है, तो वह न केवल अपनी आवश्यकता को व्यक्त करता है, बल्कि यह दर्शाता है कि वह दूसरे व्यक्ति के प्रति कितनी कदर करता है। यह प्रक्रिया न केवल सहानुभूति को दिखाती है, बल्कि प्रेम की गहराई को भी उजागर करती है। इस प्रकार निहोरा व्यक्तिगत और सामाजिक दायरों में एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम मानवीय संबंधों की बुनियाद को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। अनुराग और प्रेम कौओं का उदाहरण। कौए, जिनका वैज्ञानिक नाम कोराज है, अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पक्षी अपने समुदाय में गहरे प्रेम और स्नेह की भावना प्रदर्शित करते हैं। जब हम कौओं की प्रेम से संबंधित अनूठे व्यवहारों की बात करते हैं, तो इसका उदाहरण उनके अपने साथी के प्रति समर्पण में देखा जा सकता है। कौए अपने साथी के प्रति न केवल प्रेम व्यक्त करते हैं, बल्कि संकट में एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। कौओं के जीवन में अनुराग एक प्रमुख तत्व है, जो उनके सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाए रखता है। जब एक कौआ अपनी साथी के बचाव के लिए खतरे की घंटी बजाता है, तो यह न केवल उसके प्रति उसके प्यार का प्रमाण है, बल्कि यह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी दर्शाता है। यह व्यवहार कौओं के बीच गहरी व्यक्तिगत संबंधों को भी उजागर करता है, जहां वे एक दूसरे की भलाई का ख्याल रखते हैं। हालांकि कौए अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से बंधे रहते हैं और साथ ही उनकी स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण होती है। यदि इन पक्षियों को पाले जाकर उनकी जरूरी स्वाभाविक गतिविधियों को सीमित किया जाए, तो वे तनाव में आ सकते हैं। प्रेम और देखभाल के बावजूद यह दृश्य स्पष्ट करता है कि केवल प्रेम देना ही पर्याप्त नहीं है, स्वयं की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सम्मान करना भी आवश्यक है। इस प्रकार कौए यह दिखाते हैं कि कैसे प्रेम और त्याग की भावना एक दूसरे के साथ तादात्म्य में काम करती है। त्याग की आवश्यकता और चुनौती। त्याग एक ऐसा शब्द है जो प्रेम और संबंधों की गहराई को व्यक्त करता है। जीवन के मार्ग पर चलते हुए अक्सर हमें यह समझ में आता है कि यदि हम अपने प्रियजनों के लिए कुछ त्याग नहीं करते, तो वास्तविक और दृढ़ संबंध की नींव नहीं रखी जा सकती। यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि यह समय, भावनाएं और कभी-कभी अपने खुद के स्वार्थ का भी त्याग करना होता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति गहरे भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, और यही स्वाभाविक रूप से त्याग की आवश्यकता को जन्म देता है। हालांकि त्याग का यह कार्य हमेशा आसान नहीं होता।
वास्तव में यह कई चुनौतियों के साथ आता है। समाज में भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के कारण जब हम अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं तो कभी कभी यह असहजता का एहसास कराता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसे अपने परिवार और संबंधों के लिए अधिक समय देना पड़ सकता है। इसी तरह भावनात्मक त्याग भी आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकता है, क्योंकि हम कभी कभी अपने खुद के भावनात्मक सुख को त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि त्याग केवल एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर प्रतिबद्धता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थों और इच्छाओं के खिलाफ जाकर अपने प्रियजनों के लिए करता है, तब वह सच्चे प्रेम के एक मजबूत बंधन की स्थापना करता है। इस प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करना आवश्यक होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इस त्याग के मूल्य को समझें और इसे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में स्वीकार करें। सीख और प्रेरणा। निहोरा और अनुराग को अपने जीवन में अपनाने का मतलब केवल प्रेम की गहराई में जाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि हम अपने संबंधों को सशक्त और स्थायी बनाने के लिए भावनात्मक रूप से समर्पित हों। ये दो तत्व जीवन में न केवल खुशियों का संचार करते हैं, बल्कि हमारे संवेदनशील संबंधों को और अधिक मूल्यवान बनाते हैं। निहोरा दूसरे के प्रति विनम्रता और सम्मान का प्रतीक है, जबकि अनुराग गहरी समझ और जिज्ञासा को दर्शाता है। जीवन में दोनों का संतुलन बनाना आवश्यक है, जिससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। संबंधों की मजबूती के लिए हमें पहले से सोचने और कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने प्रियजनों के प्रति अपने सच्चे भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो इससे न केवल उनकी मुस्कान बढ़ती है, बल्कि हमारे बीच की दूरी भी घटती है। उदाहरण के लिए, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति निहोरा और अनुराग असाधारण है। वह न केवल अपने बच्चे की भलाई के लिए काम करती है, बल्कि उसके सपनों को भी समझती और समर्थन करती है। इस प्रकार प्रेम और त्याग का यह दृष्टांत हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने रिश्तों में इसी प्रकार की भावना भर सकें। इसके अतिरिक्त प्रेरणादायक कहानियां इस संदेश को और भी गहराई में ले जाती हैं। जैसे कि एक दंपति जो वर्षों से संघर्षरत थे, ने अपने बीच की दूरी को निहोरा और अनुराग के माध्यम से मिटाया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप उनका संबंध और भी गहरा और मजबूत हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे निहोरा और अनुराग का वास्तविक अर्थ जीवन में गहराई लाता है और हमें प्रेरित करता है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।